जय गणेश जय गणेश जय गणेश। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हैप्पी गणेश चतुर्थी। और ये व्लॉग है हमारे गणेश जी के बर्थडे का। जी हाँ, तो गणेश चतुर्थी के अवसर पे हम क्या क्या करते हैं वही मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है। अब थोड़ा सा वीडियो के चक्कर में एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा भी कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सजावट थोड़े तरीके से करना ना बहुत अच्छा लगता है। तो पहले तो खुद की सजावट, जी हाँ, तैयार हो जाती हूँ। सुबह सुबह के सारे काम कर दिए थे, बच्चों को स्कूल भेज दिया था। अभी जितनी भी सफाइयाँ करनी थी वो हो गई और नहाकर आ गई अपने आप को तैयार करने। तो बुधवार और गणेश जी का बर्थडे दोनों ही हैं, तो बुधवार को वैसे भी ग्रीन पहनते हैं और गणेश चतुर्थी है तो मैं ग्रीन ही पहनना ज़्यादा सही लगता है मुझे, क्योंकि बुधवार को गणेश जी का वार होता है। उस दिन भी हम लोग ग्रीन ही ज़्यादा पहनते हैं। ऐसा बोलते हैं कि गणेश जी को ग्रीन पसंद आता है, इस वजह से। तो आज बस हरी साड़ी पहनी और उसके साथ हरी हरी चूड़ियाँ, और ये ब्लाउज़ मुझे इतना लूज़ हो गया तो खुशी भी थी इस बात की कि अरे वाह अच्छा है, मैं थोड़ा तो पतली हुई, क्योंकि जब स्टिच करवाया था ना तो एकदम परफेक्ट फिटिंग थी इसकी। और आज ये इतना लूज़ हो रखा था कि मुझे ना थोड़ी ही देर में ना बिल्कुल भी ऐसे अजीब सा लग रहा था इसको पहनने के बाद। लेकिन फिर भी क्योंकि सजना संवरना त्योहारों पे काफ़ी अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा अपने आप को तैयार किया। तो बस थोड़ी सी लगाई लिपस्टिक, और गर्मी इतनी ज़्यादा भयंकर है ना अभी, तो बहुत ज़्यादा तो मैंने कुछ करा नहीं अपने चेहरे पे, सिर्फ सनस्क्रीन लगा ली, लिपस्टिक, बिंदी और थोड़े से बाल बना लिए। बाल मैंने पहले तो सोचा था कि ऐसे ही पौनी बना लूँगी, लेकिन इतनी गर्मी देखकर ना मैंने जूड़ा ही बांधने का ज़्यादा सही लगा मुझे, क्योंकि अभी बहुत सारे काम करने हैं, तो उसमें जूड़ा ही ज़्यादा सही रहेगा। मुझे बिल्कुल भी बाल सहन नहीं होते हैं गर्मी में, मैं जूड़ा ही करके रखती हूँ। तो बस अपने आप को तैयार करके आ गई मैं नीचे गणेश जी के लिए। यहाँ पे मैं पूरा थोड़ा जितना भी मुझसे होगा उतना मैं सजावट करूँगी। तो पीछे एक बैकग्राउंड दिया ताकि एकदम ऐसे उभर कर आए उनकी मूर्ति। और काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा एक्चुअली डेकोरेशन का सारा सामान ना पता ही नहीं मैंने कहाँ ही रख दिया, मुझे कुछ भी याद नहीं था। जितना कुछ मिला मैं उसी से डेकोरेशन करने लग गई। तो ये मेरी गोल्डन लीफ वाला मनी प्लांट है, फेक मनी प्लांट। तो इससे मैं काफ़ी बार सजावट कर चुकी हूँ, आपके साथ बहुत बार ये शेयर भी कर चुकी हूँ। अभी थोड़ा ये ख़राब सा भी हो गया है, हालांकि मुझे दूसरा लाना पड़ेगा। अब दिवाली पे नए नए चीज़ें लाना वैसे भी बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं शॉपिंग करने में। तो हो सकता है थोड़ा बहुत डेकोरेशन का सामान मैं नया भी लाऊं दिवाली पे, तो उसमें यूज़ करें, मतलब अगले गणेश चतुर्थी पे हो सकता है वो वाला यूज़ करूं। और फिर जैसे ही मतलब बाहर का थोड़ा बहुत सजावट करी, फिर मैं आ गई थी किचन में थोड़ा पूजा का सामान देखने के लिए। तो यहाँ पे माला ला के रखी हुई थी, तो एक माला थी और हम दो गणेश जी की पूजा करते हैं। एक जो मंदिर में गणेश जी की मूर्ति है बड़ी उनकी, और एक जो गेट पे के ऊपर रहती है ना, तो वो वाले, तो वो छोटे हैं, तो उनके लिए मतलब जो माला है ना मैंने दोनों मतलब एक माला को दो में डिवाइड कर दिया ताकि दोनों ही गणेश जी को हम पहना सकें। तो बस यहाँ पे 3 फूल निकाल भी दिए थे मैंने, क्योंकि थोड़ी वो थोड़े से मुझे मुरझाए हुए लग रहे थे, फ्रेश नहीं थी माला या क्या था, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा। ये कुछ फूल मैं ऊपर अपने गार्डन से ले आई थी। और बस फिर यहाँ पे जो मोदक मैंने बनाए थे वो रखे, गुड़धानी रखी। गुड़धानी होती है हमारे यहाँ पे गणेश जी की पूजा में। जब भी मतलब एक तो वैसे ही नॉर्मली भी प्रसाद होता ही है, और शादी के टाइम या बच्चा होता है तब तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ये चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे पंचामृत मैं बना रही हूँ गणेश जी के स्नान के लिए, जिसमें दूध, दही, शहद, गंगा जल ये सब डाला जा रहा है। तो इससे ना गणेश जी को स्नान करवाया जाएगा। तो ये भी रेडी कर लिया। एक एक चीज़ जो जो मुझे याद आ रही थी ना यहाँ पे मैं रेडी करते जा रही थी, ताकि पूजा में कोई भी सामान छूटे नहीं। और गुड़धानी के साथ ना डंके भी दिए जाते हैं गणेश जी को बजाने के लिए। तो इनमें आगे ना घुघरू लगे रहते हैं,
तो दो, जैसे कि मैंने बोला कि 2 गणेश जी की पूजा करते हैं हम, एक बड़े एक छोटे। तो बड़े के लिए बड़े डंके थे और छोटे के लिए छोटे डंके थे। तो वहाँ उनके भी ऐसे ना नाल मतलब मोली बांध के रखते हैं हम लोग। तो वो भी अभी बांधूंगी। जो पुरानी वाली थी ना वो खोल कर आ गई। फिर मैं आ गई थी दूब लेने के लिए। तो जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि एक एक चीज़ जो जो मुझे याद आ रही थी ना, क्या क्या मुझे करना है, वो मैं रेडी करके रखते जा रही थी। तो दूब भी लेकर आ गई। फिर मैं यहाँ पे मोली बांधना स्टार्ट कर दिया मैंने। तो मतलब 2 डंकों के एक मोली ऐसे जोड़ा बना के रखते हैं कि गणेश जी के ना ऐसे गले में डाल दो तो वो बजाते रहेंगे। हालांकि हमारे जो मूर्ति है ना उसमें ऐसे गला नहीं बना हुआ है, तो वो गले में तो नहीं डाल सकते, लेकिन आगे रख देते हैं इस तरीके से जोड़ा बना के कुछ ऐसे, और वो बजता है घुघरू। तो बस दोनों ही जो डंके हैं इस तरीके से रेडी करा। फिर जो दूब है उसके भी इस तरीके से ना मोली बांध रही हूँ मैं। तो ये पानी पिलाने के लिए बना रही हूँ, और बाकी दूब ऐसे खुली रखी है, वो गणेश जी को चढ़ाई जाएगी। तो बस सब कुछ देखो रेडी कर करके रखने में ना बहुत आसानी हो जाती है पूजा करने में। अदरवाइज़ फिर ये भूले वो भूले ये सब भी लगा रहता है। तो देखो सारी चीज़ें यहाँ पे रखते जा रही हूँ 1 बाय 1। मोली भी रख दी, थोड़ा सामान मैं टेबल पे लाके रख रही थी। और फिर बड़ी थाली, इसमें हम लोग दिया जलाते हैं, तो इसमें भी बीच में साथिया बनाया जाता है। तो वही साथिया मैं बना रही हूँ। आपको दिख रहा होगा पहले से भी ऐसे ना बना हुआ सा है, क्योंकि हमेशा पूजा में बनाते ही हम लोग साथिया इसमें। और ये घी का दीपक रख दिया, और एक दिया मैंने कपूर के लिए रख दिया है। फिर पापा जी यहाँ पे बैठ गए हैं, अभी गणेश जी को स्नान करवाएंगे, तो उसी के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें मैं उनको देते जा रही हूँ। और फिर उनकी हेल्प कर रही हूँ थोड़ा, मतलब पानी देने में, और जो जो चीज़ें वो मांग रहे थे तो वो सारी चीज़ें मैं उनको देते जा रही थी। तो ये गणेश जी हमारे मंदिर के हैं, और छोटे वाले जो है ना वो ऊपर दरवाजे पे रहते हैं। तो बस दोनों को अभी स्नान करवाया जाएगा, और साथ में जो मैंने पंचामृत बनाया था ना उससे स्नान करा जाएगा। फिर उसको वापस अच्छे पानी से स्नान करवाया जाएगा। फिर पहुंचकर उन पे सिंदूर लगाया जाएगा, और फिर जनेऊ जो उनकी निकाली थी वो भी पहनाई जाएगी। तो दोनों को स्नान करवाने के बाद इन पे चंदन लगाया, चंदन नहीं एक्चुअली सिंदूर, सिंदूर जो घी में भिगो कर लगाई जाती है। फिर इनको पहनाई जनेऊ। तो यहाँ पे छोटे वाले गणेश जी को पहना दी, ये बड़े वाले गणेश जी के लिए है। और उससे पहले ना इनके हाथ में जो कि मैंने रक्षाबंधन पे राखी बांधी थी ना वो तो नहलाते टाइम खोल दी थी, और अभी वापस मैंने नई राखी इनको पहना दी, क्योंकि गणेश जी की भी कलाई जो है वो सूनी नहीं रहनी चाहिए। तो उन पे मूली चढ़ा दी। फिर पापा जी का काम हो गया था, तो अब मैं लग गई थी यहाँ पे सजावट करने। तो दोनों ही गणेश जी को मैंने पहनाई माला, और जो छोटे वाले थे ना उनकी तो थोड़ी बड़ी आ रही थी माला, लेकिन फिर भी एडजस्ट कर दिया मैंने जैसे तैसे। फिर जो डंके हैं वो गले में तो नहीं आए, देखो तो यहीं पे रख चढ़ा दिए मैंने। फिर दोनों ही गणेश जी के आगे रखे ₹1.25, मतलब ₹1.25 दोनों के। और फिर चढ़ाए इनको फूल। जो प्रसाद की कटोरियाँ थी वो यहाँ पे रखी, मतलब प्रसाद तो हम भोग तो बाद में लगाएंगे पूजा करने के बाद, लेकिन यहाँ पे सारा सामान ला के रख दिया था।
और ये जितना भी मतलब सजावट के लिए चीज़ें लेकर आई हूँ पूरा मैं ऊपर वाले किचन से, कि एटलीस्ट भगवान के लिए सब कुछ एकदम सही, एकदम सुंदर सुंदर होना चाहिए। और उसी के लिए सुंदर सुंदर सजावट करने का मेरा बहुत ज़्यादा मन था। मतलब सच कहूँ तो पहले तो मैं सोच रही थी, अब पता नहीं वीडियो बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान खुद ही करवाते हैं सब कुछ, और सच में उन्होंने खुद ही इस बार करवाया है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता देवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सो गाइस, पूजा हमारी हो गई अच्छे से। उसके बाद दी गई आरती। इस तरीके से सारे जितने भी भगवान बैठे थे ना घर में, उन सबको आरती दी गई और फिर लगाया गया भोग। तो सबसे पहले मोदक का, तो दोनों गणेश जी को लगाया मोदक का भोग। फिर लगाई ये गुड़धानी, जो कि गणेश जी की बहुत 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 ज़्यादा फेवरेट हैं। मोदक भी बहुत फेवरेट हैं। बेसन के लड्डू जो हैं वो गणेश जी को चढ़ते ही चढ़ते हैं। और इस बार मैंने मोदक का रूप उनको दिया, ताकि क्योंकि सब ऐसा बोलते हैं मोदक गणेश जी को पसंद है, तो इसलिए मैंने मोदक के रूप में उनको चढ़ाया। और बस फिर तिलक किया, पानी पिलाया दूब से, और फिर हो गई हमारी पूजा संपन्न। और आप देख सकते हो ये प्यारा सा व्यू। तो पूजा करते ही सबको पहले हुआ कि चाय पी जाए। तो ये लीजिए, चाय बना लेते हैं। सबसे पहले डालेंगे चाय पत्ती, उसके बाद अदरक, और अदरक डालने के बाद इसे अच्छे से उकलने देंगे। अब चाय किसको नहीं बनानी आती? मुझे नहीं आती सच में मतलब बनाती तो हूँ, पर पता नहीं क्यों वो अच्छी नहीं बनती यार, पता नहीं, होता है मेरे साथ। कभी कभी अच्छी बन जाती है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ख़राब बनाती हूँ, बट कभी कभी अच्छी बन जाती है। और ये लीजिए, चाय रेडी है। तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये हमारी चाय देखो कितनी, तो मैं गिरा ही रही हूँ यहाँ पे। छानना भी नहीं आता, बनाना नहीं आता वो अलग है, छानना भी नहीं आ रहा, बट कोई नहीं, बन गई चाय। ये लो, आप भी पी लो। और उसके बाद तैयारी हो गई है यहाँ पे गणेश जी के लिए चूरमा बनाने की। जी हाँ, अब गणेश जी विराजमान है तो उनको भोग तो लगते ही रहेंगे। मतलब वैसे तो हम लोग देखो पूजा करने के बाद ये भोग लगा के वापस अपनी जगह पे विराजमान कर देते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि बाहर से गणेश जी लेकर आते हैं फिर उनको विसर्जन करवाते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। हम घर के ही गणेश जी को पूजते हैं। उसके बाद एक बार तो जैसे पूजा हुई तो उस टाइम पे जो भी प्रसाद हम भोग लगाते हैं, लाइक बेसन का लड्डू, गुड़दानी, वो सब भोग लगा देते हैं। उसके बाद चूरमा भी बनाते हैं, तो चूरमे का भोग लगेगा अभी। तो मैं वही चूरमे का यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो इसके लिए दूध में मैंने गूँथा आटा, और चूरमे का आटा ना ऐसा ही गूँथते हैं। ऐसा नहीं है कि पूड़ी या रोटी की तरह गूँथ कर बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता है। ऐसे हल्का हल्का दूध और या पानी डाल के इस तरीके का आटा लगा लिया जाता है, फिर उससे मुठिया बनाए जाते हैं इस तरीके से, हाथों से मुट्ठी में दबा दबा के, इसीलिए इनको मुठिया बोला जाता है। तो सारे मुठिए जो हैं ऐसे रेडी कर लेंगे, फिर इनको फ्राई करेंगे घी में। तो यहाँ पे घी मैंने ले लिया है कढ़ाई में, और ये जो मुठिए हैं उनको फ्राई करेंगे, गोल्डन होने तक फ्राई होने देंगे। उसके बाद इनको ठंडा करके पीस लेंगे। तो चलिए अभी सारे मुठिए जो हैं वो घी के अंदर डाल देते हैं, और इनको अभी हमें गोल्डन गोल्डन फ्राई करना है। तो अलटते पलटते फ्राई कर लेंगे इनको, और एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पे करेंगे, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी ना करें, अदरवाइज़ मुठिए जो है वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से पूरे जल जाएंगे। तो अच्छे से पूरा एकदम पेशेंसली आपको करना है। पेशेंस नहीं रखोगे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो ये लीजिए, गोल्डन गोल्डन हो गया है, तो अभी इसको निकाल लेंगे। तो चलिए सारे मुठिए ले लेंगे बाहर, और फिर इनको तोड़ लूँगी मैं, ताकि ये थोड़े ठंडे हो जाएं तो मिक्सी में आराम से इनको पीस सकें।
तो और बाकी जितने भी मुठिए थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं यहाँ पे। तो इनको भी हम फ्राई कर लेंगे और सारे मुठिए ठंडे करके पीस लेंगे। पीसने के बाद उसमें मिलाएंगे हम चीनी। तो ये देखिए इतने सारे मुठिए हमारे बन गए हैं और इनको अच्छे से ठंडा करके पीस लिया है। अभी यहाँ पे मम्मी जी मेरी थोड़ी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा था, 11 बज गए थे और मम्मी जी बोल रहे थे कि 11:15 बजे तो भोग लगाएंगे ही, तो इसलिए थोड़ी हेल्प करने में आ गए थे वो। तो चीनी इसमें मिला रहे हैं। फिर जो कढ़ाई में घी बचा था ना थोड़ा बहुत, वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। हालांकि घी में ही हमने फ्राई करे हैं, तो जितना घी मैंने लिया था ना वो सारा घी मुठियों ने ही पी लिया था। तो बहुत ज़्यादा घी की वैसे ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा घी और इसमें ऐड करा, जो कि मैंने वीडियो में नहीं लिया बट करा था। तो फिर मैंने यहाँ पे गणेश जी के लिए चूरमे के मोदक बनाना स्टार्ट करा। तो कुछ इस तरीके से मेरे पास मोल्ड तो है नहीं मोदक बनाने का, तो मैंने हाथों से ही ऐसा कुछ शेप इनको देना स्टार्ट करा और 5 मोदक बनाए गणेश जी के लिए और बाकी वैसे ही चूरमा रख लिया। तो ये लीजिए मोदक जो हैं वो रेडी हो गए हैं, चूरमे के मोदक। और अब इनका भोग लगेगा गणेश जी को। ये लो चलो भोग लगा देते हैं। तो यहाँ पे मम्मी जी गणेश जी को भोग लगाने लग गए। तो देखो बाकी का जो भोग था ना वो हमने ढक दिया था, क्योंकि हमारे बिल्ली भी है, तो बिल्ली जो है वो धावा बोल दे उससे पहले पहले उसको हमने ढक कर रख दिया। और ये लीजिए हमारे प्यारे प्यारे से चूरमे के मोदक गणेश जी को खिला दिए हमने। फिर लगाया दाल में तड़का और उसके बाद जैसा कि मैंने बोला मेरा ब्लाउज़ इतना ज़्यादा ढीला था तो वो मुझसे सहन ही नहीं हो रहा था। बस सब हो रहा था कि अब सब हो गया, अब मैं चेंज करके आऊँ तब आगे का कोई काम करूँ। बर्तन किचन सब कुछ फैला पड़ा था और मैं बिल्कुल भी इस साड़ी में कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी ब्लाउज़ की वजह से, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो ये पतिदेव के लिए मैं प्लेट लेकर ऊपर चली जिसमें दाल और चूरमा था, और ये लड्डू मैं लेकर आ गई थी अपने लिए। जो मोदक थे ना उसी के थोड़े से मैंने लड्डू भी बनाए थे और ये इतने यम्मी इतने टेस्टी बने थे। रेसिपी ऑलरेडी फूड फाइट पे आ चुकी है इसकी, आप देख सकते हो। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ गणेश जी के लिए ज़रूर बनाना, क्योंकि ये उनके फेवरेट लड्डू हैं, तो आप भी ज़रूर उनको भोग लगाना। फिर आ गई देखो मैं चेंज करने, क्योंकि बिल्कुल एकदम एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ मैं इस गर्मी में। तो आप देख सकते हो कितना ढीला है मेरा ब्लाउज़, देखो ओ माय गॉड इतना ढीला हो चुका है और एकदम परफेक्ट फिटिंग वाला ब्लाउज़ था ये। तो खुशी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना मुझे कि मैं बस पतली हो गई हूँ। ये तो ढीला है बट मैं बहुत खुश हूँ। ये तो चलो अब मैं चली अपना कॉटन का सूट पहनने, ये लीजिए वापस पुराने अवतार में। तो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताना, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।